जिस जिस उत्साह से और जिस जोर शोर से आपने बाकी कवियों को सुना है, मैं जानता हूं कि आपकी हिम्मत और आपका हौसला थोड़ा सा जवाब दे गया होगा, लेकिन अंतिम कवि के लिए भी थोड़ा सा बचा के रखना बस। और सुनाता हूँ, शायद मेरे मंच के कवि भी पहली बार इन पंक्तियों को सुनेंगे कि स्वाभिमानी समझ के चुन के भेजा था जी ने, स्वाभिमानी समझ के चुन के भेजा था जी ने, उनमें से कई घड़े चिकने चले गए, उनमें से कई घड़े चिकने चले गए, एक पाले में दुहाई दूजे में मौसेरे भाई, देखते ही देखते ये कितने चले गए। जिनको न वर्तमान खुद का पता है यहाँ, वही देश का भविष्य लिखने चले गए। जिनको न वर्तमान खुद का पता है यहाँ, वही देश का भविष्य लिखने चले गए। अरे टीका लगवा के टिकने के लिए भेजा जी ने, वही बोली लगवा के बिकने चले गए। टीका लगवा के टिकने के लिए भेजा जी ने, वही बोली लगवा के बिकने चले गए। चलिए, राजनीति भी इतना ही बहुत है, मैं सामाजिक सरोकारों की बात करता हूँ, सुनेगा। स्वागत है। कि जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। और मैं दावा करता हूँ, जो लोग कविता सुनने आए होंगे, शायद एक भी हाथ खामोश ना रहे। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे। लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे। जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले तीन में ना रखना। अगली पंक्ति समझना, बहुत बारीक है शो। कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले तीन में ना रखना। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोख ले नमी सारी, बीज से दोगले जो सोख ले नमी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। बीज से दोगले जो सोख ले नमी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप घर डसना भी छोड़ दे तो प्यारे, इसे भूल के भी अपनी आस्तीन में ना रखना। अपने कारोबार किस सलीके से बदले, कारोबार बदलने का सलीका। बीच में जो एक एक दो दो उठ के जाते हैं, अशोक इनको थोड़ा बिठा ले थोड़ी देर यार। मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा इनको। बैठ जाएं। बीच में कोई उठ के जाता है तो बड़ा अजीब लगता है। बैठ जाएं। अब कोई नहीं जाएगा दादा। कि कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे हैं। वाह वाह। अभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वो ही साझे में जल्लाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धनबाद होने जा रहे। अगली पंक्ति में देखना कि हमने अपनी आजादी के बाद कितनी तरक्की की है। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धनबाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अब AK-47 से बर्बाद होने। क्या दादा, क्या शब्द विन्यास है।
4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। थोड़ी अद्भुत है, थोड़ी अजीब लगेगी बच्चों को, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ा करते हैं। लेकिन अगर इनमें से 10 बच्चे भी मेरी बात को समझ गए, क्योंकि वो उसका अर्थ मत निकालना उस बात का, जो पहली पंक्ति है, किस भावार्थ के तहत मैंने पंक्ति लिखी है। हो सकता है कुछ बच्चों के या ज़्यादातर बच्चों के समझ में ना आए, लेकिन अगर आप लोगों के और इधर वालों के समझ में आ जाए तो ताली बजाकर मुझे बता देना कि हम इस बात का मतलब समझ गए। अर्थ मत निकालना, भावार्थ निकालना। क्या बात। पढ़ता हूं मैं, सुनेगा। कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, क्या बात। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। वाह। हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हरे रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हरे रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें। क्या बात है भाई, अद्भुत अद्भुत शब्द विन्यास है भाई। बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, मैं इनका बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या बढ़िया कविता समझते हैं ये लोग। अच्छा सुन रहे हैं भाई जलस, तूने बहुत अच्छी जगह मुझे बुलाया है, बहुत अच्छी जगह। अच्छा सुन रहे हैं सर। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए, मैं कुछ मेरे बहुत प्रिय छंद हैं, जिन सैनिकों की वजह से, जिन शहीदों की वजह से आप और हम ये उत्सव, ये 30 त्योहार मना लेते हैं। हर मौसम में खड़े होकर देश की सीमाओं की रक्षा किया करते हैं। मैं जानता हूं कि जितना स्नेह सम्मान मेरे भीतर है, उतना ही आपके भीतर भी होगा। मैं कुछ बहुत गंभीर छंद आपको सादर समर्पित करता हूं। इसको बिठा ले यार, बीच में जो खड़ा है ना ये वीडियो, बस एक जगह बैठ जाए। मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा गंभीर कवि हूँ, उतना भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हूँ। सुने। स्वागत स्वागत। इधर ध्यान दूं या इधर ध्यान दूं? सरदार बहुत प्यारा छोटा भाई है मेरा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय हो चुका। सुनिएगा। नहीं सरदार, मैं तुम्हारे बारे में कसम से कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना करता हूँ, और कभी पता लगाने की कोशिश भी मत करना। तो वाकई बहुत स्नेह करता हूँ। हम कई बार साथ साथ मिलते हैं, खूब यात्राएं करते हैं। ये सब मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा लिखने पढ़ने वाले मंच पे लोग हैं ये सब। सीमाओं के प्रहरी गर सीमाओं पे नहीं होते, और ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। सीमाओं के प्रहरी गर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार गए। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले, सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले, सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार हैं। और कल्पना करके देखना, थोड़ी देर के लिए थोड़ा और कोशिश करना, समर्थन करना।
करने की कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है, माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान गए। शव जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, शव जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। शव जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को उद्धार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को नमन करना। हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिली जाती घर चंद सांसें, कहीं किसी भाव मिली जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिली जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें कहीं किसी भाव मिली जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि पहली पंक्ति का आप, मेरा मन है कि आप ताली बजाकर पहली पंक्ति का समर्थन करना। सरदार मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। पहली पंक्ति सुनना। स्वागत। कि दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान देके आया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत आभारी। मेरा मन है कि मैं बहुत कुछ सुनाऊँ आपको, लेकिन समय की सीमा है। कहाँ है सीमा? ये यहीं रहते हैं सब बच्चे।
कोई कहीं दोबारा पढ़ो इनको। कोई कहीं नहीं जा रहा। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। वाह, धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। मान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया। ये कविता आखिर में तिरंगा सुनाऊंगा, उससे पहले अगर 2 मिनट का एक गीत सुना दे। स्वागत दादा, लोग सुनने के लिए तैयार बैठे। आश्वस्त करें आप जगदीश सोलंकी को, सारा सदन, कि आप उनको भरपूर सुनने के लिए बैठे। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने। उनकी शहादत मेरे लिखे हुए से, आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। हमें लगा कि देश में कविताएं हैं अभी भी सुनने वाले, और छोटे छोटे विद्यार्थी कविताएं सुनने वाले हैं, तो कविताएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। क्या बात। मैं बहुत इन विद्यार्थियों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आभारी हूं कि ये बच्चे अच्छी कविताओं को भी बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। सुनेगा ये जो मैं कविता सुना रहा हूँ, मैं कभी नहीं सुना था, बहुत कम सुनाता हूँ, बस 2 मिनट की छोटी कविता है। उसके बाद एक यादगार कविता सुना के चला जाऊंगा, तिरंगा सुनेगा। स्वागत है। हमने उन पर गीत लिखे, क्या कविता है। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। इस सीकर ने बहुत बेटे दिए हैं सीमाओं को। हमने, अगली पंक्ति संभालना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना। सरहद पर तो, वाह। हमारा पहला युद्ध हुआ था सन 62 में चाइना से। सैकड़ों सैनिकों का आज तक पता नहीं है कि वो गए कहाँ। कई सरकारें आई गई, किसी ने उनको तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में एक विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, आपको लगे कि आपके मेरे विचार एक मत है, तो फिर समर्थन मांगता हूँ। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहाँ शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहाँ शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। अगर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाए। हमने और आपके झुंझुनू सीकर के पास की ये घटना है। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देखना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत कि ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से क्या हिम्मत लेती है, जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। इस दुनिया में ऐसी नारियां ये धरती है जन्माए। और मैं दावा करता हूँ, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक दावा करता हूँ आपसे,
अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो मेरा दावा है कि मैं आपके पलकें गीली कर दूंगा। क्या बात। सीमा से एक संदेश घर पे भेजता है, वो संदेश क्या होता है सुनना, कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटेंगे, और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के होंगे, कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के होंगे, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए, हमने उन पर गीत लिखे। और अंत में मैं 3 मिनट की कविता मेरे नौजवान, ये जो बच्चे हैं नौजवान, क्या इनको कुछ भी कह लीजिए, तमाम यहाँ विद्यालय के बच्चों को समर्पित करता हूँ। मैंने अपने काव्य 40 साल की काव्य यात्रा में अगर कुछ लिखा है तो मैं इस एक कविता को थोड़ा सा मैं कविता जैसा मानता हूँ, वरना मैं तो इस कविता के गुरुकुल का एक विद्यार्थी हूँ जो भी सीख रहा हूँ कविताएं लिखना, लेकिन ये कविता मुझे भी अच्छी लगती है। नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए, मैं पढ़ दूं? स्वागत है, बेहिचक पढ़िए साहब। बस मैं क्योंकि उस कविता का हाँ रिदम वो सही है, सही है, यही कह रहा हूँ। इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ा है, हमारी आजादी आहत हुई है। इस आजादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने कल्पना की कि अगर तिरंगा कुछ सोचदार तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता है। इस क्या कहने को ध्यान में रखना, जिस व्यक्ति को जाना हो चले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कविता के बीच में एक भी विद्यार्थी या व्यक्ति उठकर गया तो मुझे ऐसा लगेगा इस व्यक्ति के दिल में तिरंगे के प्रति उतना सम्मान नहीं जितना सम्मान होना चाहिए। बस इतनी सी इस कविता की भूमिका है। ये मेरी कविता नहीं, मेरी पूजा। इस पूजा में आपको शामिल करता हूँ। अमर अमर कविता है। एक बार आप मुझे आदेश दें, मैं कविता प्रारंभ करूँ। और मैं ये भी आपसे थोड़ा विश्वास दिलाता हूँ कि इस कविता के बाद भी हमारे 1-2 कवि अच्छी कविताएं और पढ़ेंगे। नहीं आप ये बच्चों का देखो मन रखना चाहिए। सुनिएगा। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर। जहाँ मैं कहूँ बजाए, ऐसे मत बजाओ ये। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की हैं वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की हैं वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया गए। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जितना सम्मान कर सको अगली पंक्ति का करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले
पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की। मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियार बोए हैं जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर